आइए मैं डी स्टूडेंट, ये अर्धवार्षिक का क्वेश्चन है, मैथ का है। मैं चाहता हूं कि आप सब कैसे सोल्यूशन करके आए वो अपने आप को आप मिला लें और ये देखें कि आपने जो सोल्यूशन करके आए क्या सच में आपने एग्जाम में सच में सोल्यूशन किया और जो राइट सोल्यूशन किए हैं। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को सोल्यूशन करता हूं और आप अपने थोड़ा सा माइंड में उस क्वेश्चन को रिवीजन करिएगा जो आप एग्जाम बना करके आए हैं। लेकिन याद रखिए जो ये क्वेश्चन मैं सोल्यूशन क्यों कर रहा हूं, याद रखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है लगभग एग्जाम में भी बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन का ही पैटर्न रहता है। अगर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अच्छे सोल्यूशन कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को भी लगभग वो अच्छे सोल्यूशन कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूं। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 5y = 17, यहाँ पे 5x + 3y = 14। ये दो समीकरण आपको दिया हुआ है। युग्म का मतलब होता ही जोड़ा। अब इसको क्या करना, हमको कहा कि ये में अनुपातों का तुलना करके इसकी प्रकृति बताइए। अब इसका क्या करना, हमें तुलना करना है और तुलना करके हमें इसकी प्रकृति बताना है। बिल्कुल आसान है, अगर थोड़ा सा अगर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा ये आसानी सोल्यूशन हो जाएगा। याद रखिए ये पहला होता है ना, ये सबसे पहला एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ना वो होता है ax + by + c = 0। ये होता है। आप इसमें क्या करते हैं, अगर दो समीकरण होता तो उसमें क्या करते हैं, अभी एक अगर समीकरण हो, ठीक है, ये क्या हुआ, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। रैखिक समीकरण का ये हुआ व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप बने उसका फॉर्मूला। अगर इसी में दो इक्वेशन आता, अगर एक इक्वेशन है तो हम इस तरीके से दर्शा देते हैं, लेकिन जब इसी में जब दो इक्वेशन चला आता है तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा लिखते हैं a2x + b2y + c2 बराबर क्या हो गया, 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। समझ में आ रहा, एग्जाम में नहीं है लग रहा गलती तुम भी कर गए। हाँ हाँ, अब क्या हुआ, इसी तरीके से आप कंपेयर इससे इसी फॉर्मूला पर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, सेकेंड, तो आपको समझ में आ गया होगा ये पहला किसका मान हो जाएगा, a1 का। ठीक है, ये पहला मान a1 का हो जाएगा, ये पहला मान इसका b1 का हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा किसका मान, C1 का। और इसी तरीके से ये मान हो जाएगा A2 का, ये मान हो गया B2 का और ये मान हो गया C2 का। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। याद रखिए मैं डी स्टूडेंट, अगर तीनों बराबर हो जाता है ना, तीनों बराबर हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर सबसे पहले क्या करते हैं कि दो का कंपेयर करते हैं, अगर दोनों बराबर हो जाता है तब तीसरा से कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर अगर बराबर नहीं हो तो तीसरा से कंपेयर नहीं करना, क्योंकि वहीं पर उसकी प्रकृति का पता चल जाता है। अब देखो कैसे कि अब हम क्या करें, a1 का मान क्या है, a1 का मान आपको पता है कि a1 का मान है हो गया 2। ठीक है, और a2 का मान कितना हो गया, a2 का मान हो गया 5, या 5 लिख दीजिए। इक्वल क्या हो गया, b1 का मान देखिए तो b1 का मान हो गया 5 और b2 का मान देखिए तो क्या हो गया 3। आप देख रहे होंगे कि 2/5 हो गया, यह 5/3 है। क्या दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ऐसा होता है तो आप याद रखिएगा मैथ में ये तीन फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, तीन फॉर्मूला आते हैं, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला इस पर लागू हो गया। क्या लागू हुआ कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b2। जब ऐसा होता है याद रखिएगा यह कैसा होगा, ऐसा होगा कि यह रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा। रेखाएं कैसी होगा, प्रतिच्छेदी। याद रखिएगा रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा एक नंबर में। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ठीक है, ये इसकी क्या है, यही इसकी प्रकृति है कि यह एक अद्वितीय हल होगा और रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। बस आपको ये तो मैंने बताया था, इतना आपको करना नहीं है। बस आपको करना क्या है कि बस इतना से स्टेप आपको लिखना है और आपको इतना बना देना है, यही आपका एग्जाम में हो गया सोल्यूशन। अब आइए मैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं।
अगर दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करूं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे ख्याल से, तो मैं तो टीचर हूं तो मुझे आसानी लगेगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आया, ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी स्टूडेंट अगर एक्टिव रहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो आसानी से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। बट पता नहीं आप सब क्या करके आए हैं, मुझे पता नहीं है। तुमने समझना कि मेरे बारे में बात। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं इजी जी क्वेश्चन बात करता हूँ, जो थोड़ा सा टफ है उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ बाद में। आगे है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री है। उसके बाद इंटू सेक 60 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद है प्लस कॉसेक 45 डिग्री है, और इंटू कॉस 90 डिग्री है। थोड़ा ध्यान समझने का कोशिश करिएगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब देखिए साइन 30 का मान कौन नहीं जानता भाई, 1/2 होता है, इंटू कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉसेक 60 डिग्री मान होता है भाई साहब 2 होता है। अब देखिए कॉसेक 45 डिग्री मान कितना होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कॉसेक 90 तो कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 0। अब समझ लीजिए कि 2 से 2 खत्म हो गया, ये हो गया 1, और ये अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी अंक को या किसी भी संख्या को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो 0 के बराबर हो गया। ये हो गया 1 + 0, यानी आपका आंसर आ गया 1। ये आपका आंसर है। क्या आपको लग रहा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वाली टफ आया था? नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आया था, लेकिन आप अगर पढ़ के नहीं जाएंगे ना, याद रखिए कि आसान से आसान क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वही आप पढ़ के जाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप याद रखिए इस एग्जाम को आप हो सकते हैं कि आप हल्के में लिए होंगे, लेकिन आपको हल्का में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये समझिए कि अगर आप इस एग्जाम में बैठे, अगर आपको क्वेश्चन नहीं सोल्यूशन हो रहा है, तो आपको अंदर अंदर आपको शर्मिंदा महसूस होना चाहिए कि आखिर यहाँ पर अगर मुझे क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो मुझे एग्जाम में भी चांसेस बना हुआ है कि क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, अपने आप में मेहनत को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत बढ़ा लेते हैं तो आप याद रखिए कि एग्जाम में आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। नहीं तो आपका याद रखिए कि फिर मैं क्या कहूंगा, आप खुद समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर कितना आसान क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। आप कहिए क्या क्वेश्चन है। देखिए सेक हम कहते हैं कितना आसान पूछ दिया भाई, इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन चलो बढ़िया किया, आपको पूछा, आपके लिए बहुत बेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए ये है 51 डिग्री। अब इसका मान क्या होगा, सबको पता है कि इसका मान तो एक ही होने वाला, लेकिन देखिए मैं इसको सोल्यूशन करके बताता हूँ। ये दोनों में से एक को चेंज कर लेना, ठीक है। दोनों में से एक ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, दोनों में से कोई एक का कर लो। अब अगर हमने कर दिया कि सेक 90 में से कितना घटाएंगे, जो 59 आएगा, तो बाबू 51। नीचे वाला ऊपर वाला कोनों में हमेशा वैल्यू एडजस्ट होता है, ठीक है, एडजस्ट होता है। अगर मैं 51 लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने क्या लिख दिया 51, आई नीचे क्या है कॉसेक 51। अब क्या हो गया, सेक 90 में थीटा होता है, कौन सी, कॉसेक थीटा। ये हो गया कॉसेक 51 डिग्री अब बटा कॉसेक 51 डिग्री। ये दोनों सेम हो गया, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 1। ये इसका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कितना भारी? अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सोल्यूशन नहीं करके आएंगे भाई साहब, याद रखिए आप कुछ भी एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप याद रखिए बिना मेहनत का बेहतर रिजल्ट की कभी भी कामना मत करिएगा, कभी कोशिश मत करिएगा। बिना मेहनत के भाई साहब नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कहता है कि दो समरूप होने के लिए किन्हीं 2 शर्तों को लिखें। कहा दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए किन्हीं 2 शर्त। देखो कितना आसान है। अगर इसकी शर्त को लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर में बात कर रहा हूं 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये कहता कि समरूप होने के लिए 2 शर्त क्या होगा। सबसे पहले अगर किसी भी त्रिभुज के अगर 2 कोण बराबर हो जाए, ठीक है, अगर ये ABC है और ये त्रिभुज PQR है, याद रखें अगर 2 कोण बराबर हो गया, 2 कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, याद रखिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। बिल्कुल आसान है, आपको लिख देना कि यदि 2 कोण बराबर होंगे, यदि 2 कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो त्रिभुज समरूप होंगे। यानी AA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अगर मैं दूसरा बताऊं, ये तो मेरा फर्स्ट था, अगर मैं दूसरा बताऊं तो आप याद रखिए अगर तीनों भुजा अगर बराबर होता है तो फिर भी क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन दूसरा आप ये भी कर सकते हैं क्या कि SAS समरूपता की कसौटी से
समरूपता की कसौटी से, यानी दो भुजा, एस मैंने क्या हो गया साइड और एक क्या हो गया एंगल, अगर दो भुजा और एक कोण बराबर हो तो फिर त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये इसकी क्या होगी, दो उसका शर्त हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उसके बीच की दूरी ज्ञात करिए, यानी आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बोर्ड को साफ करने में टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इधर में क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया और 7 के ऊपर मैं बात करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान क्वेश्चन दिया है। कहता है कि बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, बिंदु ए मान लेते हैं और बिंदु बी मान लेते हैं। इसमें है -5, और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है बिंदु -1, 3। अब देखिए इसके बीच की दूरी अगर ज्ञात करना तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी की दूरी हम ज्ञात करें, दूरी ए बी का अगर हम ज्ञात करें वैल्यू, तो दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 घटा y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान है। अब पता होना चाहिए, ये पहला वैल्यू हो गया x1 बाबू, दूसरा वैल्यू क्या होगा y1, ये पहला वैल्यू x2 का, दूसरा वैल्यू क्या होगा y2 का। ये दूरी सूत्र है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। ये हो गया पहले x1, दूसरा क्या होगा y1, ठीक है, ये दूसरा वैल्यू हो गया x2, दूसरा वैल्यू क्या हो गया y2 का। अब वैल्यू आसानी से पुट कर दीजिए। अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू -1 है, -1 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस मांगना, माइनस दीजिए। उसके बाद क्या कहा, x1 का वैल्यू कितना है -5, तो क्या दीजिए -5 दे दीजिए, ठीक है। अब इसका क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद क्या कहता है y2 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए। माइनस का y1 का वैल्यू 7 है तो 7 दे दीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, बढ़िया ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। अब हो गया यहाँ पर कौन सी -1 आया, ये हो गया माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 5 का होल स्क्वायर हुआ, प्लस कितना हो गया, अब 7 में से 3 घटेगा तो -4 बचेगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब ध्यान देने का, समझने का कोशिश करिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अगर कहीं डॉट क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन सोल्यूशन कर पा रहा हूँ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको मैं सोल्यूशन कर दूं। आखिर मैं तो ये सोच कर रखा हुआ हूँ कि जितना भी जो क्वेश्चन है मैं उस सब का मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक और मैथ के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स है मैं सबको आपको मैं बता दूं, ताकि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। मैं और सोल्यूशन कर भी दूंगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 5 में से 1 घटेगा क्या होगा, 4 का स्क्वायर हुआ, इधर क्या होगा 4 चौका, ये हो गया 4 चौक 16, माइनस 2 बार होगा, ये माइनस क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि बाबू ये -4 का स्क्वायर अगर है, इसका मतलब क्या हुआ -4 इंटू -4, यानी क्या हो गया माइनस प्लस हो गया, और 4 चौक कितना हो गया 16। इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये होगा 4 चौका 16, ये भी हो जाएगा 4 चौका 16, अब प्लस कितना हो गया 16 कितना होगा 32। अब इसका क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए 32 का, हमको तो पता है लेकिन आपको कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको 16, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो गया 8, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 4, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 2, ठीक है। ये 5 वो 2 आएगा, तो हमने क्या किया, ये रूट का अंदर में लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 मैंने 2 लिखे, 2 में से 2, 2 में से 2, तो 2 आप क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, लेकिन एक 2 अंदर है तो अंदर आने दीजिए, 2 दूना 4, ये हो गया √2, यही आपका क्या आया आंसर आया। समझ में, यानी 4√2 आप इकाई लिख दीजिए, क्योंकि दूरी का इकाई होता है, मात्रक होता है, इसलिए इसको इकाई लिख दीजिए, ठीक है। यानी 4√2 आपका क्या आ गया आंसर। क्या आपको लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन जो आया हुआ है बहुत टफ है? अरे भाई साहब नहीं, बिल्कुल आसान है। लेकिन नहीं कहते कि वही बोले ना कि जब किसी को बन जाता है तो आसान लगता है, जब वही क्वेश्चन जब नहीं बनता है तो भाई साहब प्याज कटने लगता है। तो शायद बहुत सारे बच्चों को प्याज कटा भी होगा मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं कितने 5-7 क्वेश्चन को मैं सोल्यूशन कर चुका हूं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं क्या कहूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं तो इसको मिटाना चाहूंगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन भी करना चाहूंगा।